आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुना के घाट पे। आप देख सकते हैं ये कालिंदी कुंज का जो जमुना और ये यूपी सामने नोएडा आप देख सकते हैं, ये ब्रिज है वहां पे आप देख सकते हैं और ये जमुना आप देख सकते हैं जिस पर हम बात करने के लिए आ रहे हैं। और बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से मुल्क में नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है और तरह तरह की बातें हो रही हैं कि साहब राम राज आ गया और हिंदू राष्ट्र और न जाने कौन कौन सी बातें की जा रही हैं। मैं दो मिसालें आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक तो ये कि जमुना यहां आपके सामने और इसमें ये जो झाग है, ये जो जहर है आप देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसका पानी ये किस कदर का नाले की तरह इसका पानी और ये झाग आप देख सकते हैं कि ये जो झाग है ये जमुना है। ये वो जमुना है कि जिसमें पानी पिया जाता है, लोग इसके पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। ये पूरी तस्वीर आपके सामने है और उसके बाद मैं आपको आपसे बात करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा और ये सवाल है हुकूमतों से, सवाल है उन तमाम लीडरों से। और हुकूमत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी सरकार से बल्कि कांग्रेस सरकार से भी कि आखिर क्या वजह है, क्या वजह है। हमने दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया, हम चाइना भी गए, हम अमेरिका भी गए, हम ईरान, उज्बेकिस्तान तमाम गए, दुनिया के कई मुल्कों में गए और हमने देखा कि दुनिया के मुल्क में जो नदियां हैं वो बड़ी साफ होती हैं, बड़ी साफ सुथरी नदियां होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आखिर क्या वजह है। अभी मैं देख रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, तो आप देखिए कि द नेशनल मिशन क्लीन गंगा, तो इसके तहत सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1980 से लेकर के 2014 तक ये पूरा मिशन चलाया गया कि हम जो है गंगा को साफ करेंगे, गंगा को साफ सुथरा बनाएंगे। और इस पर आपको बता दें कि टोटल जो खर्च हुआ है वो इस पे 20,000 करोड़ रुपया, यानी 1980 से लेकर के 2014 तक 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ कि गंगा को साफ करेंगे, गंगा को अविरल गंगा बनाएंगे। लेकिन क्या गंगा साफ हो सकी? और इसी तरीके से आपको बताएं कि 2014 से लेकर के 2021 तक इस पर टोटल जो खर्च किया गया है वो 13,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए। लेकिन सवाल यह है कि हुआ क्या उसका, ये पैसे गए कहां? क्योंकि न तो गंगा साफ नजर आ रही है और न तो जमुना साफ नजर आ रही। टोटल जो इस पे खर्च हुआ है वो 33,000 करोड़ खर्च हो गए, 33,000 करोड़ खर्च हो गए। लेकिन आप ये हालत देख लीजिए, आखिर ऐसा क्यों? चुनाव के वक्त तो इस पर बहस होती है, मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये मुद्दे बंद हो जाते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? 33,000 करोड़ रुपया कोई कम पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन गंगा और जमुना साफ नहीं हुई। आप हालत देख लीजिए, इसका जिम्मेदार। और जमुना पे कितना खर्च हुआ है मैं आपको बता दूं। जमुना पे अब तक 2017 से 2021 के बीच 6,856 करोड़, इससे ज्यादा पैसे खर्च हो गए। यानी इतना ज्यादा पैसा इस पे खर्च हुआ है। आप देखिए, मैं ये पूरी डिटेल आपको बता रहा हूं। और 2014 से 2023 तक 1,697 करोड़, यानी इतना पैसा इस पर खर्च किया जा चुका। लेकिन इसके बावजूद जब हम इसकी हालत देखते हैं तो हालत बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही दयनीय। आखिर ऐसा क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी बातें, तमाम नफरत की बातें, लेकिन जो असल इशू है, आप बताइए कितनी पवित्र नदियां हैं ये हमारी दोनों नदियां, चाहे वो गंगा हो जिसको हम माता मानते हैं, चाहे वो जमुना हो कि जिससे हम अपनी जिंदगी बचाते हैं। ये दो नदियां तो साफ नहीं हो पा रही हैं। और स्वच्छ भारत अभियान, न जाने कौन कौन से नारे दे दिए जाते हैं। सवाल यह है कि नारा क्यों? और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, न कोई महंगाई पे, न बेरोजगारी पे। और मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ दीजिए, अगर बीजेपी वाकई राष्ट्रीयता की बात करती है, राष्ट्रवादी पार्टी है, हम भी मानते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे उठाती है, वो राम भक्त पार्टी है क्योंकि भव्य राम मंदिर बन गया। सवाल यह है कि ये इसका क्या हुआ, गंगा का क्या हुआ? क्या क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए?
हमारे साथ यहाँ पे कुछ साथी भी मौजूद हैं। अगर वो बात करेंगे तो मैं उनसे जरूर बात करूंगा कि आखिर ये जो पूरी सिचुएशन है, आप देख लीजिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज है कि जमुना हमारी साफ हो जाए, अविरल जमुना हो जाए, उस पर कोई बात नहीं होती। इतनी बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल भी करते थे, अब कहते हैं कि उनके हाथ में कुछ है नहीं। तो भाई बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे थे? है तो बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। एक बार एक डिबेट में मैं था, तो उसमें इसी तरीके की बात होने लगी कि साहब घर वापसी, मैंने कहा मैं तैयार हूं, मैं घर वापसी कर लूंगा, लेकिन आप दो नदियां साफ करवा दीजिए, एक गंगा एक जमुना, क्योंकि ये जिंदगी है। मैंने जैसा कि बताया कि मैं अमेरिका भी गया, वहां की नदियों को देखा, मैंने चाइना में गया, वहां की नदियों को देखा, ईरान गया, वहां की नदियों को भी देखा, उज्बेकिस्तान, नेपाल, भूटान, कई मुल्कों का मैंने दौरा किया और वहां देखा, वहां की नदियां साफ हैं, वहां पानी साफ है, वहां तो नाले भी ऐसे नहीं दिखाई देते जैसे यहां नदियां दिखाई दे रहे हैं। और कितनी पवित्र नदियां, यहां आप देखिए कि यहां पे जब भी कोई त्योहार आता है तो जो विसर्जन होता है वो इसी नदी में होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों? हमारे साथ दो नौजवान अगर बात करना चाहेंगे तो जरूर, क्यों, क्या वजह है? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है वैसे। तो मुझे लग रहा है कि ये बात बहुत जरूरी है। और देखिए, काम अगर किया जाए ईमानदारी से, दयानतदारी से, तो काम हो सकता है। आप देख लीजिए, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप देखिए, आइए और मैं आपको दिखाता हूं कि कितना पैसा खर्च हुआ। यानी 33,000 करोड़ रुपया तो गंगा पे खर्च हो चुका है, नमामि गंगे भी बना, और 33 करोड़ के बाद आप देखिए कि जमुना पे तकरीबन 7,000 के करीब जमुना पे खर्च हो चुका है। टोटल जो है आप जोड़ लीजिए तो 40,000 करोड़ रुपया। लेकिन हालत आप देखिए, ये बर्फ नहीं है जो आपको सफेद दिख रहा है, बल्कि ये जो है गंदगी, ये झाग है, ये जहर है, ये जमुना में। हाँ, तो ये जहर कैसे खत्म होगा? मैं इसी पे यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, लोग जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि क्या करें ये लोग, इन लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं। हाँ? तो मुझे लग रहा है कि इस पे चर्चा करनी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। वहां पे बोट भी है, मैं बोट पर भी सफर करता, शाम का वक्त है, मैं अगर बात करूं किसी नाव वाले भाई से, अगर वो मुझे बोट पर थोड़ी दूर अंदर ले चलें, तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो हमें थोड़ा से अंदर का नजारा अगर कोई करवा देंगे, बोर्ड वाले भाई। स्टीमर है वैसे तो ये, क्या कोई है जो स्टीमर थोड़ी दूर ले चले? अच्छा, बंद हो जाता है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो है बंद हो गया है। लेकिन मैं साफ सफाई के सिलसिले में हाँ, ये जमुना जो है, ये स्टीमर, आप यहीं रहते हो? स्टीमर वाले हो? कितने लोग आते हैं? जरा से इधर आ जाएंगे? क्यों? अच्छा अच्छा, बात बात नहीं करते। बहरहाल तो ये कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन बहरहाल स्टीमर यहाँ पे जरूर खड़े हैं, आप देख लीजिए। और स्टीमर पे जाहिर है कि लोगों के लिए है कि, लेकिन सवाल ये है कि लोग कैसे आते होंगे। और हमने बताया कि हम जो है चाइना गए, वहां देख लीजिए बिल्कुल जो आर्टिफिशियल वहां पे जो बनाई गई वो बड़ी अच्छी है। लेकिन आप यहां देखिए कि क्या हालत है। मुझे लग रहा है कि जो चर्चा होती है, असल में वो चर्चा सिर्फ और सिर्फ लोगों का जहन भटकाने के लिए। और सरकारें कोई भी हो, सब गुनहगार, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो, और अब चाहे वो आम आदमी की सरकार हो, या और भी जो है, क्योंकि किसी ने भी जो बुनियादी काम है कि गंगा और जमुना साफ हो, उसका पानी साफ हो, अविरल गंगा बने, अविरल जमुना बने, उस पर काम किसी ने नहीं किया। अब हमारे बच्चे अगर आते हैं तो यहां घूमने जाएंगे स्टीमर पे, आप बताइए कि क्या घूमेंगे वो, क्या देखेंगे वो?
हो सकता है कि उनकी सेहत खराब हो जाए, लेकिन वो जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। हर कोई कश्मीर नहीं जा सकता, हर कोई नैनीताल नहीं जा सकता, उनके लिए तो यही है। तो अगर ये है तो इसको साफ सुथरा बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहने के लिए आज आया हूं बड़े दुखी मन से कि पूरे देश में जो वातावरण बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, ये किस लिए? सिर्फ इसलिए ना कि वोट हासिल किया जाए। तो अगर काम करके सिर्फ 2 नदियां अगर साफ कर दी जाएं तो मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क की आबो हवा जो है वो बदल जाएगी। बाकी तो और बहुत सारी नदियां हैं, उन्हें भी साफ किया जा सकता है। बहरहाल मैं दुखी हूं और इसीलिए यहां पे आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें जो है पूरी ईमानदारी से इसमें राजनीति न करें और जो हमारी 2 बड़ी धरोहर है, बड़ी धरोहर मैं कह रहा हूं, उनको साफ सुथरा करने में अहम किरदार अदा करें। बहरहाल मैं फिर हाजिर होऊंगा और इससे पहले भी मैंने स्टोरी इस पर की थी 2 साल पहले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारों पर। कम से कम अगर आप लोग बात करते हो तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो काम कर लो, इनको साफ कर दो, इनकी जिंदगी बचा लो। ये 2 नदियां मर रही। बहुत बहुत शुक्रिया।